तेहरान पर एक बार फिर से इजराइल और अमेरिकी फौज ने हमला किया। सोमवार रात ईरान की राजधानी तेहरान पर यह हमला हुआ है। अमेरिका और इजरायली हवाई हमले से तेहरान दहल उठा। कई बड़े विस्फोटों ने तेहरान को हिला कर रख दिया। आईडीएफ की यह एयर स्ट्राइक तेल अवीव में ईरान के हमले के बाद देखी गई। कल परसों में भी हमने कई ऑयल साइट्स पर अमेरिका और इजराइल को हमला करते देखा। तेहरान की गैस पाइपलाइन में भी हमने आग लगी हुई देखी और कल फिर बीती रात भी एक बड़ा हमला तेहरान पर किया गया। और युद्ध के 10 दिन बीतने के बाद ईरान ने अब अमेरिकी बेस के साथ खाड़ी देशों के तेल रिफाइनरीज को टारगेट करना शुरू किया है। सोमवार को ईरान ने बहरीन के सितरा में मौजूद सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी बाप्को को निशाना बनाया। रिफाइनरी से आग की लपटें निकलती नजर आई। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस हमले में रिफाइनरी को काफी नुकसान पहुंचा है, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो ये बहरीन के बाप्को, जिसे सबसे बड़ा एक रिफाइनरी माना जाता है बहरीन का, उसके ऊपर ईरानी हमला हुआ। और अगली बड़ी खबर इजराइल से, जहां लेबनान से दागे गए हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल गिरने के बाद इजरायली सैनिक भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग शेल्टर होम का रुख कर रहे हैं। इस दौरान अफरा तफरी से देखने को मिल रही है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान से दागे गए रॉकेट मध्य इजराइल के कई इलाकों में गिरे हैं। पिछले दिनों में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इजराइल ने अपने ऑपरेशंस को काफी तेज किया है। ग्राउंड इन्वेजन भी किया है और जिसके जवाब में हिजबुल्लाह भी लगातार रॉकेट से इजराइल में हमले कर रहा है। अब इजराइल की सेना के हमले के जवाब में लेबनान की तरफ से भी मिसाइलें दागी जा रही हैं। सोमवार को लेबनान से तेल अवीव पर किए गए मिसाइल अटैक के बाद आईडीएफ के ओर से इस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। हालांकि इजराइल के तेल अवीव तक अगर रॉकेट भेजने का मतलब है कि उन्होंने ईरानी उन मिसाइल का इस्तेमाल किया है जिसका स्टॉक इस वक्त भी मौजूद है हिजबुल्लाह के पास, जिसके बाद सायरन बजने लगे। हालांकि हिजबुल्लाह के पास काफ़ी कम मारक क्षमता वाले, कम दूरी वाले ही रॉकेट्स मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा ईरानी जो बड़े मिसाइल हैं जो उनके पास पहले से मौजूद रहे होंगे, उसका ही इस्तेमाल यहाँ पर तेल अवीव को टारगेट करने के लिए किया गया हुआ। तेल अवीव में जान बचाने के लिए लोग भी इधर उधर भागते नजर आए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आसमान में किस तरह से जो हिजबुल्लाह की ओर से मिसाइल दागे गए थे उसे इंटरसेप्ट करने के लिए यहाँ पर इंटरसेप्टर मिसाइल्स आसमान में नजर आ रहे हैं। और नीचे लोग किसी सुरक्षित ठिकाने और खास करके जो बॉम्ब शेल्टर्स होते हैं उसकी तरफ भागते हुए नजर आए। तो तेल अवीव का ये आसमान जो आप देख पा रहे हैं कि सीधे ये देखिए तेजी से ये बढ़ता हुआ इंटरसेप्टर मिसाइल आगे जा रहा है और आसमान में मौजूद मिसाइल को जो लेबनान की ओर से दागा गया था उसे नष्ट करता हुआ दिख रहा है। एक और बड़ी खबर, ईरान न सिर्फ मिडिल ईस्ट के देशों पर हमले कर रहा है बल्कि इजराइल पर भी ईरान के हमले लगातार जारी हैं। सीसीटीवी फुटेज में मध्य इजराइल में ईरानी मिसाइल के हमले का एक वीडियो कैद हुआ है। इस फुटेज में सेंट्रल इजराइल में एक हमला होते दिखाई देगा। ईरानी मिसाइल सड़क पर गिरती है। इस अटैक में एक शख्स जख्मी हुआ है। गनीमत रही कि मिसाइल कार पर नहीं गिरी, क्योंकि जिस वक्त मिसाइल सड़क से टकराती है उससे बस एक लम्हे पहले ही वहां से कार गुजर जाती है। जबकि सड़क के किनारे चल रहा शख्स जो है इस हमले की चपेट में आता है और वो इसमें जख्मी होता है। ईरान के ड्रोन और मिसाइलों के लगातार हमले की वजह से सोमवार को इजराइल में कई बार जंगी सायरन बजते हुए सुनाई दिए। और इजराइल की सेना ने दावा किया है कि दक्षिणी लेबनान के एक हिस्से में सक्रिय हिजबुल्लाह की नस्र यूनिट के प्रमुख को मार गिराया गया है। इजरायली रक्षा मंत्रालय की ओर से बयान दिया गया है जिसमें बताया गया है कि रात भर चले हमले के दौरान हिजबुल्लाह की नस्र यूनिट के कमांडर अबू हुसैन राघेव के खात्मे के बारे में जानकारी मिली है। तो लेबनान के दक्षिणी हिस्से में जहां पर इस वक्त आईडीएफ अपना ऑपरेशन चला रहा है, हिजबुल्लाह के नस्र यूनिट के चीफ को मार गिराया गया है।